बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली या मुक़ल्लिबल क़ुलूबि सब्बित क़ल्बी अला दीनिक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप तमाम लोग? खैरियत से हैं? ठीक हैं? क्लास का आगाज़ करते हैं। प्यारे बच्चों, होमवर्क दिया था मैंने, प्लीज़ अगर आप मुझे बता सकें। प्यारे बच्चों, अगर मैंने होमवर्क दिया था तो प्लीज़ ज़रा बता दीजिए ताकि हम डिस्कस कर लें। अदरवाइज़ हमें कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है आज की क्लास में। कोई होमवर्क नहीं है? ओके ओके। अच्छा जी, तो हमें जो क्वेश्चन आज अटेम्प्ट करना है 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाइए सब बच्चे। 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2, 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर 2 पर आ जाएं सब बच्चे। इंतहाई आसान सवाल है। आप इस सवाल को जब अटेम्प्ट करेंगे, सवाल को फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे, आपका ब्लड प्रेशर एकदम शूट कर सकता है, एकदम लो हो सकता है। अच्छा, अभी भी आवाज़ ठीक नहीं आ रही? तैमूर, क्या हो गया इंटरनेट का बेटा? इंटरनेट का बहुत प्रॉब्लम है, अभी भी आवाज़ ठीक नहीं आ रही है। जब से बारिश हुई है, क्या कहें, 2 बार पैकेज चेंज किया है। हाँ यार, तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो, लेकिन ये तो है, तुम क्या घर का केबल नेट यूज़ नहीं करते? खैर, डेटा कनेक्शन पे तो तुम सही बोल रहे हो, बहुत मसला है, क्योंकि मैंने कल की क्लास जो है ना डेटा कनेक्शन पे ली है, क्योंकि मेरा घर का केबल नेट ख़राब हो गया था, गली का ख़राब था इत्तेफाक से ना, तो हमें अंदाज़ा ही नहीं हुआ। हमने कहा कि ऐसी नॉर्मल ख़राब होगा। तो समरी ये कि बच्चे कल मुझसे कह रहे थे, ये सारे जो अभी कह रहे हैं सही आ रही है आवाज़, कल ये सब बोल रहे थे सर आवाज़ कट रही है। तो कल इसी तरह मतलब ऑन एंड ऑफ क्लास लिए, लेकिन बहरहाल हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह कल क्लास। तो इंटरनेट का इशू है, डेटा कनेक्शन। अब ये है कि तैमूर तुम अपनी जगह चेंज करो, किसी ऐसी जगह बैठो जहाँ प्रॉपर कनेक्शन, प्रॉपर सिग्नल आ रहे हो। यानी जैसे आम तौर पे जो घर का ड्राइंग रूम होता है वो बाहरी हिस्से की तरफ होता है, तो ड्राइंग रूम की तरफ बैठ जाओ, किसी विंडो के पास बैठो प्रॉपर, तो शायद कुछ बेहतरी हो जाए। चलो अब मैं शुरू करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 17 स्टूडेंट्स मौजूद हैं। अच्छा, चलो गुड। तुम उसको बता दो काशान, तैमूर को यार, कौन सा डेटा कनेक्शन यूज़ कर रहे हो, तो वो भी अपना उसी सिम पे आ जाए फ़िलहाल, और उसके पास भी सही चलना शुरू हो जाए। ठीक है, बहरहाल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, हम आज सवाल जो अटैम्प्ट कर रहे हैं, मैंने आपसे अर्ज किया कौन सा है, 2017 प्राइवेट। आप सब सवाल निकाल चुके हैं? 17 प्राइवेट सवाल निकाल लिया आप लोगों ने? 2017 प्राइवेट क्वेश्चन नंबर बताओ, क्या है क्वेश्चन नंबर 2, राइट? अच्छा, अलाना रिकॉर्डिंग देख ली आपने बेटा कल की? मेरा बच्चा, कल की रिकॉर्डिंग देख ली? ओके। मरियम परवेज ने ज्वाइन नहीं की क्लास अभी तक, आई थिंक। चलें चलें जी, अब काम का आगाज हो चुका है। सवाल आपके सामने मौजूद है, मैं सवाल पढ़ूंगा। सारा गेम सवाल को समझने का है। अच्छा, मैं थैंकफुल हूँगा अगर आप में से कोई बच्चा जो ना जल्दी से इसकी सिर्फ टेबल की पिक्चर लेके शेयर कर दे। अगर बस इस पेज की पिक्चर लेके अगर शेयर कर दे फौरन, क्योंकि फिर मैं पिक्चर लूँ, मेरा मोबाइल वैसे ही खत्म हुआ हुआ बेचारा, भर गया है मोबाइल ना बिल्कुल। एक पिक्चर लेके मुझे ग्रुप पे शेयर कर दें तो मैं जल्दी से उसको यहाँ पेस्ट करूंगा, ताकि बड़ा आसान हो जाएगा पढ़ाना और पढ़ना। क्योंकि चीज जब यहाँ स्क्रीन पे सामने होगी ना, तो आपको 5 ईयर में देखना नहीं पड़ेगा, सिर्फ रिक्वायर्ड पढ़ने जाना पड़ेगा। ये सवाल और एक और है, मैं उसकी भी बता देता हूँ, वो भी पिक्चर डाल दीजिएगा आप ग्रुप पे, सही है? गर्ल्स बॉयज में से कोई भी डाल दे और मुझे बता दे कि पिक्चर डालती है वहाँ, तो मैं देख लूंगा। वो भी सवाल बता देता हूँ मैं आप लोगों को। ये 2 सवाल हैं और ये दोनों सवाल की पिक्चर से ही पढ़ना पड़ेगा, इनको बगैर पिक्चर के पढ़ा
तो पिक्चर आउट हो जाएगी आपकी, आपकी अपनी पिक्चर खराब हो जाएगी, मुझे अंदाजा है ना। ये दोनों सवाल ऐसे हैं, इनको देखने के बाद पहले तो बच्चे का ब्लड प्रेशर ही डायरेक्ट लो हो जाता है बेचारे का, कि ये कमबख्त है क्या। सही है, सवाल बताता हूँ मैं दूसरा भी ना। अच्छा भेज दिए, ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। जिन्होंने पिक्चर डाल दिया उनका जज़ाकुमुल्लाह, बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का। मैं क्वेश्चन बता दूं बस आपको, जो दूसरा है जो 2010 में होगा शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 10-11 में। ये है 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 8, 2013 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 8। कोशिश तो यही है अल्लाह के हुक्म से ये सवाल भी आज ही अटेम्प्ट करें, इरादा भी यही है, अल्लाह ने चाहा तो हो भी जाएगा इंशाल्लाह। और इसके बाद मेरे एंड से ये चैप्टर फिनिश लाइन के करीब करीब है, फिर आप मुझे बताना कौन कौन से सवाल बाकी हैं। तो आज से लेके कल तक फिर कोई होमवर्क नहीं होगा, आप सिर्फ अपनी 5 ईयर रिव्यू करोगे, 2019 से बैकवर्ड चलोगे, जो ईयर कर चुके हो ठीक, जो नहीं किए वो मार्क करोगे अपने पास, और हम कल डिस्कस करेंगे। एक आध दो सवाल होंगे मेरा ख्याल है हल्के फुल्के, हल्के और फुल्के, इंशाल्लाह कल उन्हें पढ़ के खत्म कर देंगे, कल चैप्टर फिनिश हो जाएगा इंशाल्लाह। और कल मेरी पूरी कोशिश होगी अल्लाह के हुक्म से, क्योंकि आज इंटरनेट खराब था और आज भी यही हुआ कि मैंने सर अख्तर को लिंक भेज दिया, सर अख्तर मेरा ख्याल है कोई मसरूफियत है, कोई मसला है, कोई तबीयत वबीयत डिस्टर्ब है उनकी, वो आपको लिंक नहीं भेज सके, जिसकी बिना पर मैं इंतजार करता रहा। और अभी आप देखिएगा थोड़ी देर में मीटिंग खत्म होने की इंडिकेशन आ जाएगी, क्योंकि मैं इंतजार करता रहा कि सर अख्तर भेजेंगे भेजेंगे, जब बहुत देर हो गई तो फिर मैंने लिंक शेयर किया, आपको अंदाजा है इस बात का। बहरहाल काम की बात यह कि कल हम कोशिश करेंगे मगरिब की नमाज के बाद तकरीबन 7:15 बजे, अल्लाह ने चाहा, कितने, 7:15 बजे अल्लाह ने चाहा क्लास शुरू कर दें। क्यों क्यों शुरू कर दें 7:15 बजे? रीजन, क्योंकि बेटा अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो 15 सितंबर से कोचिंग सेंटर खुल जाएंगे, और जब कोचिंग सेंटर खुल जाएंगे तो आपकी क्लास 7 से 7:45 और 7:45 से 8:30 वैसी हुआ करेगी इंशाल्लाह। आगे तो जा सकती है, लेकिन कोशिश ये करूंगा कि 6 से 6:45 बीकॉम पार्ट 1 पढ़ा के 15 मिनट का गैप मिलेगा, उसमें मगरिब की नमाज पढ़ लें, आप भी पढ़ लें, और फिर 7 से हम ऑनवर्ड अपनी क्लास ले लिया करेंगे। फिर जब मगरिब की नमाज और पीछे चली जाएगी तो फिर 6 से 6:15 नमाज पढ़ लिया करूंगा, 6:15 से 7 बीकॉम पार्ट 1, फिर 7 से 8:30 बीकॉम पार्ट 2, ऐसे कर लेंगे, राइट। तो चलो अब ये सवाल की पिक्चर भी भेज देना मुझे, सही है। और अब मैं 2017 प्राइवेट का क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पेस्ट करके ना आपको पढ़ाता हूँ सवाल, वो ज्यादा वीआईपी हो जाएगा काम, बेहतरीन जिसको कहते हैं, वीआईपी और बेहतरीन। हाँ अच्छा, मैं जरा आपके सामने ही वो पेस्ट कर लूं, क्या ख्याल है? आई नहीं मेरे पास, मजे की बात है, आ गई पिक्चर, आ गई जनाब। देखता हूँ अगर कॉपी हो जाए इमेज, नहीं हो रहा, कमबख्त, अभी कर लेंगे इसको। चलो यहीं चिपका दूं, क्या ख्याल है, मुनासिब है, यही सही है मेरा ख्याल है ना, या फिर वहां से भी देख सकते हैं, चलो ये भी है अब तो हमारे सामने। शुक्रिया भाई आप लोगों का जिन्होंने ये पिक्चर शेयर की, मैं तो जल्दी जल्दी में नाम भी नहीं देख सका कि किसने शेयर किए, हाँ ग्रुप पे शेयर किए बहरहाल आप लोगों ने। चलें अब सवाल पढ़ते हैं। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन टेकन फ्रॉम द जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम यूज्ड बाय अरबाब सन्स। ये जो आपको नीचे बना हुआ नजर आ रहा है, क्या ये जो एक टेबल बना हुआ है, इंफॉर्मेशन है, ये जॉब ऑर्डर कॉस्ट सिस्टम की है, अरबाब सन्स की, और इसके मुताबिक जॉब नंबर दिए हुए हैं, बैलेंस दिया हुआ है, प्रोडक्शन कॉस्ट इन में दी हुई है, सही है। अच्छा अब इस टेबल को एक नजर देखें ना,
तो वो नजर कौन सी होनी चाहिए? वो नजर होनी चाहिए ऐसी जिस नजर का हो असर। मसलन जैसे अक्सर हम सुनते नहीं है कि नजर लग गई, नजर, वो नजर इतनी खतरनाक होती है, इतनी गहरी नजर होती है इंसान की कि वो बहुत बगौर मुशाहिदा करता है उस चीज का। सही है, बस वही वाली नजर चाहिए आज। अगर आपने ऐसे ही देखा ना इसको, तो यकीन करें देख के आप बोलेंगे अबे ये तो पढ़ाया ही नहीं है, सर बनाने हमें आता नहीं है। और जब मैं ये सवाल अभी थोड़ी देर बाद सॉल्व कर लूंगा तो आप बोलेंगे सर ये बहुत आसान सवाल है, सिर्फ गेम समझने का है इसको, इसमें कोई इतनी टिपिकल कंपटीशंस भी नहीं है, लेकिन सारा गेम है समझने का। अब मुझे एक बात बताएं, यहाँ लिखा है जॉब नंबर 701, 2, 3 और 4, और ये कब नजर आ रही है बताओ? भाई आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मेरे लिए पढ़ाना बड़ा मुश्किल काम है, ये आप जानते हो, है ना? आपको मेरा मिजाज बहुत अच्छे से पता है जी। ये नजर आ रही है मंथ के स्टार्ट पे। अगर ये मंथ के स्टार्ट पे है, ये ओपनिंग बैलेंस है, तो ये ओपनिंग बैलेंस किस किस चीज का है? ये क्वेश्चन रेज हुआ नया। आपने मेरे सवाल का जवाब दिया, मैंने सवाल पे सवाल किया, और हमने बोला वर्क इन प्रोसेस का है। अलैना ने बोला वर्क इन प्रोसेस का है, वर्दा ने बोला वर्क इन प्रोसेस का है, बिस्मा ने बोला वर्क इन प्रोसेस का है, अरीशा ने भी बोल दिया, रिमशा ने भी बोल दिया, तकरीबन आधी क्लास ने बोल दिया। हफ्सा तुम कहाँ गायब थी भाई? मैं तो तुम्हारी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी थी, मैंने बोला पता नहीं कहाँ चली गई हफ्सा। अच्छा, वर्क इन प्रोसेस का। अली सुफियान भाई कहते हैं सर फिनिश गुड्स का है। मैं एक बार सवाल पूछ लूं आप लोगों से, मेरा ख्याल है कहीं ऐसा ना हो कि मैंने सवाल ही गलत किया हो। आ गई वापस? अच्छा चलो ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। भाई मैंने सवाल ये किया, और ये रिफत कहाँ है बेटा? हफ्सा, रिफत नहीं ज्वाइन कर रही, यस्टरडे भी उसने क्लास नहीं ली। मुझे ये बताओ, मैं क्या मैंने ये बोला 701 और 2 कब है, कहाँ है? मैंने बोला 1, 2, 3, 4 ये सारी जॉब्स बैलेंस में है मई 1 को। एक बात बताओ, मई की पहली तारीख को अगर ये 4 जॉब मौजूद हैं, तो ये कैसे पता चल रहा है कि ये चारों वर्क इन प्रोसेस में है, या ये कैसे पता चल रहा है कि ये चारों फिनिश गुड्स में है? अरे वाह रिफत, आप भी क्लास में हैं, सॉरी मैंने देखा नहीं। चलें गुड। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ बताओ। अब सवाल का जवाब दो ना। देखो आप सबने मुझे जवाब दिया, मैं शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने बोला सर ये वर्क इन प्रोसेस की ओपनिंग है, यानी ये 4 जॉब वर्क इन प्रोसेस में पड़ी हुई है ओपनिंग में। किसी ने मुझे, एक बच्चे ने जवाब दिया, अली सुफियान ने, सर ये फिनिश गुड्स है, यानी ये तैयार सामान है। मैं कैसे मान लूं कि ये वर्क इन प्रोसेस में है, या मैं कैसे मान लूं कि ये फिनिश गुड्स में है? अच्छा, काशान ने बोला, उसने अपनी लॉजिक दी, उसने बोला सर ज्यादातर वर्क इन प्रोसेस होती है ओपनिंग में, इसलिए बोल रहे हैं। और बताओ, ये आर्गुमेंट काशान का उसने दे दिया। अब आप ये मत लिख के भेजो, कोई और बात करो, या बोलो एग्री विद काशान, कुछ भी बोल सकते हो, तुम्हारी मर्जी। लेकिन 701 और 702 प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं हुई। अब कितना प्यारा कमेंट दिया अली सुफियान ने। अली सुफियान कहते हैं सर 701 और 2 पर मई के महीने में प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं लगी, तो इसलिए वो कहते हैं सुफियान भाई, सुफियान भाई चलो मैंने आपकी बात मान ली, लेकिन आपने तो बोला ये चारों फिनिश गुड्स हैं, इन पे तो लगी। सुफियान भाई, जी सर। सुफियान भाई मैंने आपकी बात मान ली कि ये फिनिश गुड्स हैं चारों, और ये दोनों फिनिश गुड्स हैं क्योंकि इन पे मई के महीने में और खर्चा नहीं हुआ, लेकिन इन दोनों पे तो हुआ है बेटा, 3 जी और सर, 4 तो पे। फिर ये दोनों वर्क इन प्रोसेस में आएंगी ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज ये चारों को एक तरह की इन्वेंट्री नहीं है। नहीं है, ये 2 तरह की इन्वेंट्री है। अब आप सबको मैं एक बार फिर बताता चलूं, अली सुफियान ने मुझे क्या बताया। काशान गौर से सुनना भाई, हसन गौर से सुनना, अमरीना गौर से सुनना, बिस्मा गौर से सुनना बेटा। देखो 701 और 2 ये दोनों जॉब्स पर मई के महीने में, सर ये कहाँ लिखा है मई के महीने में? अरे अंग्रेजी खत्म है तुम्हारी क्या? प्रोडक्शन कॉस्ट इन मई, मई के महीने में होने वाली प्रोडक्शन कॉस्ट, मई के महीने में जब ये दोनों जॉब पहले दिन मौजूद थी, तो अगर ये दोनों जॉब तैयार नहीं थी, अगर ये दोनों जॉब तैयार, अरे बोलते क्यों नहीं हो, तैयार नहीं थी, तो इनको प्रोडक्ट, इन दोनों जॉब को तैयार करने के लिए इन पर मजीद खर्चा होना। अरे बोल क्यों नहीं रहे यार? सिर्फ 3 लोगों ने जवाब दिया, क्या हो गया तुम सब लोगों को? लिख के क्यों नहीं जवाब दे रहे मुझे? अगर ये दोनों जॉब तैयार
नहीं थी, तो इन दोनों जॉब्स को तैयार करने के लिए मई के महीने में इन पे और खर्चा होना चाहिए था। हुआ? हुआ? हाँ? नहीं? क्यों? क्यों नहीं हुआ? कॉमन सेंस की बात। अगर ये दोनों जॉब पे मजीद खर्चा नहीं हो रहा तो इसका मतलब है ये दोनों जॉब पहले से कंप्लीट हैं, तैयार हैं। तो क्या नाम रखेंगे इनका? बोलो। बनी हुई है, फिनिश बन गुड। गई नहीं है। बन गई नहीं है, बनी हुई है, तैयार पड़ी हुई है। कब तैयार हुई होगी अगर मैं आपसे पूछूं तो आपका जवाब क्या हो? कब तैयार हुई होगी अगर मैं आपसे पूछूं? ये कब तैयार हुई होगी अगर मैं आपसे पूछूं? अप्रैल में तैयार हुई होगी। एक्सीलेंट आंसर। ये अप्रैल में तैयार हुई होगी, पिछले महीने तैयार हुई होगी। और पिछले महीने तैयार तो हो गई, लेकिन बिक, लेकिन बिक, लेकिन सेल नहीं हो सकी। तो इसलिए ये फिनिश गुड्स में पड़ी हुई है, पिछले महीने के एंड पे बची होगी और मई की पहली तारीख को भी ये अभी हमारे पास मौजूद है। और जॉब 701 की फाइनल कीमत है 2 लाख और 702 की फाइनल कीमत है 2.5 लाख। अगर मैं आपसे पूछूं फिनिश गुड्स ओपनिंग की वैल्यू बताओ तो आप कितनी देर लगाएंगे बताने में? मैं आपसे बोलूं फिनिश गुड्स ओपनिंग की वैल्यू बताओ तो आप मुझे कितनी देर में बता देंगे? बता दी। शुक्रिया वर्दा, हफ्सा शुक्रिया। हफ्सा तुमने क्या लिखा है सोच लो। हसान भाई आपने क्या लिखा है सोच लो। निमरा आपने भी क्या लिखा है देख लें जरा। बिस्मा क्या लिख रही हो मेरा बच्चा? क्या लिख रही हो? फिनिश गुड्स ओपनिंग पूछ रहा हूँ भाई, फिनिश गुड्स ओपनिंग। फिनिश गुड्स ओपनिंग बोला है मैंने, कुछ और सवाल कर दिया क्या? क्या आप लोगों ने सवाल गलत सुना है या मैंने सवाल गलत तो नहीं कर दिया? मेरे एंड से बोलते हुए क्या मिस्टेक हुई है? मैं कह रहा हूँ अगर मैं आपसे पूछूं फिनिश गुड्स ओपनिंग कितनी है तो आपका जवाब क्या होगा? आप लोग 50 और 70 को प्लस करके बता रहे हैं मुझे। ऐसा तो ना करें ना यार, जुल्म। हाँ ना? तो जुल्म करते हैं ना ये तो आप मुझ पे। मैं आपसे पूछ रहा हूँ नाम बताओ, आप बोल रहे हैं सर जो है आप नाम बता रहे हैं लेकिन वालिद साहब का बता रहे हैं, वालदा का नाम बता रहे हैं। ऐसा ना करें ना जुल्म मुझ पे। जो सवाल करूं उसका जवाब दिया करें। फिनिश गुड्स ओपनिंग के अमाउंट है 4.5 लाख रुपए। सवाल का रिक्वायर्ड देखिएगा जरा क्या लिखा है। रिक्वायर्ड 1। हंसी आ रही है पढ़ के रिक्वायर्ड को अब? कि ये भी कोई पूछने की बात है? साला मजाक है सवाल। लेकिन ये सवाल देखने के बाद ना बड़े बड़े लोगों का ब्लड प्रेशर लो जरूर होता है। वो बोलते हैं अभी ये कैसा सवाल दे दिया, ये तो पढ़ा ही नहीं है, ये तो पढ़ाया ही नहीं है, इसमें तो डायरेक्ट मटेरियल भी नहीं दी हुई, इसमें तो डायरेक्ट लेबर भी नहीं दी हुई, इसमें तो एफओएच अप्लाइड भी नहीं दिया हुआ। बेटे ये सब इसके अंदर है, सब लगा हुआ है। जॉब बनाने के लिए ये 3 चीजें लगी होंगी मिलकर तो प्रोडक्शन कॉस्ट है मई की। सही है? अच्छा अब वापिस आओ। तुमने, क्या मैं ये लिख के दिखाऊं तुम्हें फिनिश गुड्स बिगिनिंग? हाँ लिख के दिखा देता हूँ, क्या याद करोगे? ये लो ये लो। हाँ ना, कुछ तो याद कर लो इस बहाने। रिक्वायर्ड 1, रिक्वायर्ड 1 फिनिश गुड्स ओपनिंग इज इक्वल टू कौन कौन सी जॉब है? जॉब 701 702, जॉब 701 प्लस जॉब 702। सिंपल उठा के इन्हें प्लस कर लिया। 701 की कीमत कितनी बेटे? 2 लाख। प्रेजेंटेशन दे दो। ये तुम क्या मेरे साथ बैठे हुए स्क्रीन देख रहे हो मोबाइल की अपने? हैं नवाब लोगों, प्रेजेंटेशन दो अपने रजिस्टर में इस तरह। और क्या है तुम्हारे ख्याल में? क्या बार बार ये काम कराऊंगा मैं या तुम बाद में करोगे? कोई जरूरत नहीं है बाद में, अभी करो साथ साथ। चलो हो गया। रिक्वायर्ड 1, रिक्वायर्ड 2, रिक्वायर्ड 2 मजाक है फिर दोबारा? क्यों भाई? देखना क्या कह रहा है रिक्वायर्ड 2 में। कॉस्ट ऑफ गुड्स प्रोसेस इन्वेंट्री बिगिनिंग। बता सकते हो बिगिनिंग इन्वेंट्री में कौन सी जॉब है वर्क इन प्रोसेस में? कॉमन सेंस की बात है, 703 704 ये 2 ही जॉब बची। और कंफर्म कैसे हो रहा है कि ये वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग में? क्योंकि इनके ऊपर मई के महीने में और खर्चा होता हुआ नजर नजर आ रहा है। ये इस बात की दलील है कि ये दोनों जॉब पहले से तैयार तैयार नहीं थी, तभी तो इनके ऊपर और खर्चा हो रहा है।
तो क्या ये इस बात की दलील है कि अब ये तैयार हो गई? क्या आप अपने पास से फर्ज कर लोगे कि अब ये तैयार हो गई? हो सकता है अभी भी तैयार नहीं हुई हो। तो अब जो आगे का डिसीजन है वो नीचे सवाल पढ़ के लिया जाएगा। इससे यानी टेबल पढ़कर जितना समझ सकते हैं उतना समझ रहे हैं। जब टेबल पढ़ के कोई बात समझ नहीं आएगी तो हम नीचे ये अंग्रेजी पढ़ेंगे। सुन रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? जब टेबल पढ़ के हमें लगेगा कि हम जवाब देने के काबिल नहीं है, फिर हम इस अंग्रेजी को पढ़ेंगे। अभी तक हमने डिसाइड कर लिया कि ये दो जॉब्स क्या हैं जो प्रोसेस में पहले दिन मौजूद है इनकम्प्लीट हालत में। तो मैं यहाँ गया 7, ओहो यहाँ लिखा वर्क इन process opening is equal to job 703 and 4 अमाउंट है 70,000 और 50,000 और 70,000। जिसे समझ नहीं आया बस पूछ के देख ले एक बार, फौरन समझा दूंगा इंशाल्लाह। बताएं क्यों भाई काशान, ईमानदारी से बताओ, मुश्किल सवाल है क्या? है भाई काशान भाई, ईमानदारी से बताओ मुश्किल सवाल है? अभी तक तो नहीं लग रहा, आगे भी नहीं होगा अभी इंशाल्लाह। तक तो सर नहीं है मुश्किल। आगे भी नहीं है, यकीन करो। सिर्फ सिर्फ इंशाल्लाह। आंख आंख का कमाल है। तुम्हारी आंख चीज को कितना अच्छा फोकस कर रही है और तुम पढ़ के क्या इंटरप्रिटेशन कर रहे हो। सही है, फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग मालूम करनी है अब। सही है, लेकिन मैं अभी भी तुमसे टेबल डिस्कस करता हूं। अच्छा जी, पहले से दो जॉब इनकम्प्लीट हालत में थी, ये दो जॉब इनकम्प्लीट हालत में थी और ये दो जॉब तैयार थी। मैं एक ऐसी सवाल करता हूं, देखता हूं आप लोग कितना इन्वॉल्व है मेरे साथ। मैं अगर आपसे पूछूं मई के महीने में कौन कौन सी जॉब बनाना शुरू की, तो आपका जवाब होगा, सवाल नहीं सुना ना, दोबारा कहता हूं, मई के महीने में कौन कौन सी जॉब बनाना शुरू की, तो आपका जवाब होगा बेहतरीन है। अरहम भाई, बिस्मा, एमन, क्या कह रहे हो बेटे? काशान क्या कह रहे हो मेरा बच्चा? अली सुफियान भाई क्या कह रहे हो? मतलब क्या है, कहना क्या चाहते हो? रिफत क्या बोल रही हो बेटे? गौर से सुनो, सवाल उर्दू में भी तुम लोगों को समझ नहीं आता। मैं सवाल कह रहा हूं मई के महीने में। अबे खुदा का वास्ता अपनी उर्दू और इंग्लिश दोनों इंप्रूव कर लो, तुम्हारी तो उर्दू भी खत्म है, अल्लाह माफ करे। अबे मैं बोल रहा हूं कि मई के महीने में कौन कौन सी जॉब बनाना शुरू की, शुरू शुरू जाहिलीन, शुरू। क्या ये शुरू की है 703? खुदा का वास्ता यार, तुम लोग कैसे पागल लोग हो भाई। अबे अरहम कैसी बातें कर रहा है यार, 703 तूने बनाना शुरू की है? अबे वो पहले से बनना शुरू हो चुकी है, तुम तो उसको कंप्लीशन की तरफ लेके जा रहे हो भाई। तुमने बनाना कौन कौन सी शुरू की है? बनाना, एप्पल, ऑरेंज। जाहिलीन, हद होती है। हाँ, इतने आसान जवाल की ऐसी की तैसी करनी हो ना तो बीकॉम पार्ट 2 के आप लोगों को दे दो। आप सवाल का बेड़ा गर्क मार देते हैं 1 सेकंड में, अपनी मर्जी से जवाब लेकर आते हैं मार्केट में, बंदा ढूंढता रह जाए क्या किया है। ढक्कन, कौन कौन सी जॉब स्टार्ट की, बनाना शुरू की, शुरू शुरू नहीं समझती, स्टार्ट ही तो होता है, बनाना शुरू की। शुरू का मतलब इनिशिएट किया, स्टार्ट लिया, जॉब्स को बनाना शुरू किया। बनाना उर्दू वाला बनाना है भाई। हाँ, आगाज किया, तो कौन जॉब का आगाज किया? 70567। ओके, अब फिर सवाल चेंज कर रहा हूं और देखता हूं इस बार जवाब क्या देते हैं। ये सिर्फ मैं आपसे सिर्फ मैं कंसेंसस बना रहा हूं, यानी मैं देख रहा हूं कि आप कितनी स्ट्रॉन्ग ग्रिप बना रहे हैं इस डेटा पर, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रहा हूं। ये पूछा या नहीं पूछा मुझे इससे गर्ज नहीं है। सही है, ये पूछा या नहीं पूछा मुझे इससे गर्ज नहीं है। अब मैं सवाल चेंज कर रहा हूं, गौर से सुनना। मई के महीने में प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा किया? मई के महीने में प्रोडक्शन के लिए कितना खर्चा किया? मैं ये नहीं कह रहा कि मई के महीने में कितने रुपए की प्रोडक्ट बना ली। मैं ये भी नहीं कह रहा कि मई के महीने में नई जॉब्स को बनाने के लिए कितने रुपए खर्च किए। मैं कह रहा हूं मई के महीने में प्रोडक्शन के ऊपर कितना खर्चा किया।
मई के महीने में प्रोडक्शन पर कितना खर्चा किया? मई के महीने में प्रोडक्शन पर कितना खर्चा किया? खुदा की पनाह यार, लेकिन बहरहाल इस बार मेजोरिटी तो सही नजर आ रही है। अरीशा बेटे अपना जवाब गौर से देख लो, बिस्मा अपना जवाब देख लो, मेरा सवाल सुन लो दोबारा। मई के महीने में प्रोडक्शन पर कितना खर्चा किया? मई के महीने में प्रोडक्ट बनाने पर कितना खर्चा किया? मई के महीने में प्रोडक्ट बनाने पर, प्रोडक्ट बनाना शुरू की कितनी, ये नहीं बोल रहा। मई के महीने में प्रोडक्ट बनाने पर कितना खर्चा किया, कितने रुपए की प्रोडक्ट बनाना शुरू की ये भी नहीं पूछ रहा, कितने रुपए नई प्रोडक्ट बनाने पे लगाए ये भी नहीं पूछ रहा। मैं पूछ रहा हूँ कितने रुपए प्रोडक्शन पे खर्च किए। तो ये सारे मई के महीने में खर्च किए ना अल्लाह के बंदरों? हाँ, मई के महीने में ये सारे पैसे प्रोडक्ट बनाने पे खर्च किए ना? तुम में से कुछ अजीमुल मर्तबा ढक्कन लोग क्या कर रहे हैं, एक दो तीन चीजों को प्लस करके भेज रहे हैं। अगर तुम इन तीनों को प्लस करोगे तो वो खर्चा है जो नई जॉब्स के बनाने पे हुआ। सारी जॉब्स बनाने पे कितने रुपए खर्च हुए? अबे हसान कौन से कैलकुलेटर में प्लस कर रहा है भाई? 250, 330, 4 लाख, 230 और 90। हाँ, दो, ले भाई मीटिंग, हाँ आखिरी के 10 मिनट रह गए इस मीटिंग के। हाँ भाई, ये सब मिला के 13 लाख बन रहा है। तीन तीन छः, 6 और 9 15, 15 और 5 2 लाख, 2 लाख ये हो गए। दो दो चार, चार तीन सात, सात चार 11, 11 और 2 13, 13 लाख रुपए बन रहे हैं सीधे सीधे। पता नहीं कौन सी साइंस, रॉकेट साइंस और पता नहीं कौन कौन सी आप लोग ऐसी हरकतें करते हैं, बस क्या बोले इंसान। जिंदा हैं 13 लाख, समझ आया? नीचे सवाल में पूछा हुआ होगा तो खाक जवाब देंगे आप। आपको तो मेरा सवाल समझ में नहीं आ रहा, नीचे इंग्लिश पढ़ के तो आपकी और तबीयत ही खराब होनी है ना? वो तो अंग्रेजी में होती है वैसे भी कमबख्त। मैंने पूछा कितनी नई जॉब्स बनानी शुरू की, आपने कहा 5 6 7। मैंने कहा कितने रुपए प्रोडक्शन पे खर्च किए, तो ये सारी अमाउंट प्लस करनी। बोला मई के महीने में इतने रुपए प्रोडक्शन पे खर्च किए। अच्छा, अब अगर मैं सवाल करूं मई के महीने में कितने रुपए की जॉब्स बना ली? सवाल सुना? पहले सवाल सुन लो तमीज से, और मुझे ओवरटेक मत करना, क्योंकि मैं ये फर्ज कर रहा हूं कि हम यहां तक देख रहे हैं, इस लाइन तक। 707 के बाद और कोई लाइन हमें नजर नहीं आ रही। अगर कोई बच्चा ये लाइन पढ़ के जवाब देगा तो मैं जूते मारूंगा उसे फिलहाल। ऑनलाइन जूते, ये नई नई आई है मार्केट में, ऑनलाइन जूते। हाँ, तो बेटे ये इस आखिरी लाइन तक 90,000 रुपए तक पढ़ के मेरे सवाल का जवाब अगर देना चाहो। मैं सवाल क्या कर रहा हूं कि अगर मैं तुमसे पूछूं कि मई के महीने में कितने रुपए की जॉब्स बना ली, तो तुम बता सकते हो? ये तो तुम से फर्ज कर रहे हो। और हम अली सुफियान पता नहीं कहां से 11 लाख लेकर आए हो, मैं तो नहीं निकाल सकता 11 लाख। कौन कैसे निकाला है 11 लाख बताओ? और हम 3 और 4 बना ली, कैसे पता चला तुम्हें? हो सकता है कि 5 भी बन गई हो, पूरी पूरी 5 बननी 4 लाख रुपए की हो, पूरे 4 लाख रुपए लगा दिए उस पर। अब बोलो हाँ, किसने बताया तुम्हें 4 बन गई, 5 बन गई? हो सकता है अभी 3 के ऊपर और खर्चा होना हो, अगले महीने होगा। सब जवाब दे रहे हैं, बेवकूफ लोग हैं, ऐसे ढक्कन लोग हैं, खुदा की कसम बेवकूफी की हद है। हद और बस है यार, हद और बस। सब जवाब दिए जा रहे हैं, जबकि इसका जवाब ये है। एक बच्चे ने सही जवाब दिया है, क्या वर्दा ने सही जवाब दिया, बोला नहीं बता सकते, क्योंकि वर्दा मेरे साथ चल रही है ना कदम से कदम मिला के। वो कह रही है कि यहाँ तक नजर आ रहा है लिखा हुआ, ये लाइन उसे नजर नहीं आ रही। जब वो ये लाइन पढ़ नहीं रही तो वो बता भी नहीं सकती। बाकी ये अजीमुल मर्तबत आली मकाम ढक्कन लोग पता नहीं कौन से मुकाम पे फाइज हैं जहालत के। ये अपने पास से 14 20 7 लाख, 13 लाख, 9 लाख 80 हजार, 11 लाख और 7034 और पता नहीं क्या क्या मार्केट में 14 लाख 20 हजार बोले जा रहे हैं। मुझे जरा उस ताकत का नाम बता दें जो आपको बता रही है कौन कौन सी जॉब बनी है, मुझे बताएं ना जरा। सर हमने इन चारों को प्लस कर लिया, 1 2 3 4, हमने बोला इस पे पहले से इतने खर्च हुए हुए थे, इतने रुपए और खर्च किए, ये बन गई। ओ भाई कहाँ लिखा है ये बन गई? हो सकता है इसके ऊपर और खर्च होने हो अभी। और ये भी तो मुमकिन है कि 705 बनना शुरू हुई मई के महीने में और सारे पैसे मई के महीने में इसके ऊपर खर्च हो गए और ये बन भी गई, ये भी तो मुमकिन है। तो आप अपनी मर्जी से फर्ज कर लेंगे कि ये बन गई? बेवकूफ लोगों,
आपका जवाब होना चाहिए सर हम नहीं बता सकते कि आप कौन कौन सी बनी है जी। और अगर मैं इसी तरह पूछूं, एक और सवाल पूछता हूं, बेटे मई के आखिरी दिन कौन कौन सी इनकम्प्लीट हालत में बच गई, बता सकते हो? मई के आखिरी दिन कौन कौन सी इनकम्प्लीट हालत में बच गई, बता सकते हो? उसके लिए ये पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी, उसके लिए ये पता होना चाहिए ना कि कौन कौन सी, बोलो, उसके लिए ये पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बन गई। ये दो तो बनी हुई हैं यकीनन। अगर मैं अब मैं फर्ज करूं, मैं बोलूं 3 4 5 बन गई, क्या बोलूं मैं? 3 4 5 मैं बोल रहा हूं अपने पास से, क्या बोल रहा हूं? 3 4 5 मैं कह रहा हूं 3 4 5 क्या हो गई, बोलो ना, बन गई। तो इसका मतलब है फिर कौन कौन सी प्रोसेस में अभी भी बची हुई होंगी? 6 7, सिंपल आंसर। अच्छा फिर मैं एक और सवाल करूं, साल के आखिरी दिन इनमें से अगर 3 4 5 बन गई और 1 2 भी बनी हुई थी, तो अब इसमें से फिनिश गुड्स एंड एंड पर कौन सी बची? तो आप बोलोगे सर इसके लिए बेची हुई पता होनी चाहिए। सर समझ में नहीं आई ये वाली बात, दोबारा कहता हूं एक बार, हाँ दोबारा कहता हूं। अगर मैं बोलूं भाई 1 2 बनी हुई थी, अभी मैंने क्या फर्ज किया, और कौन कौन सी बना ली हमने? 3 4 5 बना ली। तो अब कितनी बनी हुई है हमारे पास? अब कितनी बनी हुई है हमारे पास, जवाब दो, बोलो। जी 1 2 3 4 5 बनी हुई है हमारे पास, 5 बनी हुई है। भाई अब मैं कह रहा हूं इन 5 में से ना कौन सी एंड पे बची है हमारे पास? एंड पर कौन सा? एंड का मतलब क्या है? मई 31 पूछ रहा हूं अब। तो है कोई खूबसूरत, है कोई माइकल जो बताए मई के एंड पे कौन सी बची है हमारे पास? है कोई खूबसूरत जो मनवाए कि वो खूबसूरत है? नहीं बता सकते, क्यों? उसके लिए पता होना चाहिए कि कौन कौन सी, कौन कौन सी, उसके लिए पता होना चाहिए कौन कौन सी बन गई। नहीं हफ्सा, कौन कौन सी बन गई, फिर बन गई बोल रहे हैं, ऐसे ढक्कन लोग हैं। खुदा की कसम, बन गई कहां से? बन तो गई है, बता तो दिए बन गई। 1 2 बनी हुई थी, 3 4 5 बन गई, मैंने बोला भी है ना अभी। हाँ काशान भाई शुक्रिया, हफ्सा शुक्रिया। उसके लिए पता होना चाहिए कि कौन कौन सी बिक गई, सेल हो गई। उसके लिए ये पता होना चाहिए कौन कौन सी बिक गई, सेल हो गई। नहीं समझ आया? नहीं आया, बोलो। भाई कौन कौन सी बनी हुई थी मेरी? फर्श 1 2 तो बनी हुई थी, इसमें तो फर्ज वाली बात ही नहीं है। मैंने फर्ज किया 3 4 5 बन गई, तो अब कितनी बनी हुई है? 1 से लेके 5 तक बनी हुई है। मैं कहता हूं एंड पर कौन सी बची, तो आप कहोगे सर ये तो बताएं कौन कौन सी बेची है, बोलोगे ना? क्या बोलोगे एंड पर सर? कौन कौन सी, क्या बोलोगे एंड? कौन कौन सी क्या की है? बेची है। जब मैं बोलूंगा भाई मिसाल के तौर पे जनाब 2 3 4 बेच दी, क्या बोला सर इमरान ने? कौन कौन सी बेच दी, बोलो, बोलो। सर इमरान ने बोला कौन कौन सी बेच दी, बोलो। 2 3 4 बेच दी, तो बताओ फिर कौन कौन सी बची? कौन कौन सी बची? 5 6 7 बची, अल्लाह माफ करे, खुदा की कसम। 5 6 7, 1 5 6 7 बची। अबे फिनिश गुड्स में पूछ रहा हूँ कौन सी बची, बेवकूफ लोगों, फिनिश गुड्स में। अबे ढक्कन 6 7 तो ऑलरेडी इनकम्प्लीट है, वो तो वर्क इन प्रोसेस एंडिंग में बची हैं। वो तो तैयार नहीं थी ना, दिमाग घूम गया तुम लोगों का, है ना? हाँ घूमेगा बेटे, जब तुम मेरी बात गौर से नहीं सुनोगे तो दिमाग ही घूमेगा। तुम मेरी बातें याद ही नहीं रखते हो। मैं अब आई? हेलो हेलो हेलो।